राम राम जी सारन है। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह बना ली थी चाय। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने अकेली नहीं पी फिर चाय। फिर ये उठ गए थे, बोले कि मेरी भी ला दे चाय। फिर मैंने एक तरफ छोले चढ़ा दिए थे, एक तरफ चावल। आज बच्चे काले चने और चावल लेके जाएंगे। उसके बाद मैंने देखो ये उबाल दिए थे चावल, और बहुत ही अच्छे चावल खिले खिले बने थे। और कुकर में सीटी आने लगी थी। और फिर मैंने प्याज काट दिए थे और टमाटर का पेस्ट बना लिया था। और मेरे बच्चे उठ गए थे, और देखो पानी पीने का तरीका देखो आज इनका। फिर मैंने रात को ब्लिंकिट किया था, 2-3 सामान मंगाए थे। तो मैंने ब्रश भी मंगाई थी, इनकी नहीं ख़राब हो गई थी, तो मैं सोचा नहीं इनके मंगा देती हूँ। मैं इनसे पूछ रही थी कि कौन सा कलर लेना आपको। वैसे तो इसका रेड फेवरेट है, मुझे पता ही था। मेरे बड़े बेटे ने येलो लिया, जियान ने। उसके बाद मैंने इनके लिए खाना बना दिया। चने बन गए थे बहुत अच्छे। चावल और चने इनको फेवरेट है मेरे भी हैं चावल चने राजमा छोले, मतलब सब। मैं किसी टाइम भी खा लेती हूँ, सुबह भी खा लेती हूँ, शाम को भी, रात को भी। उसके बाद देखो ये नीचे बैठ के बादाम छील रहे थे और खा रहे थे। मैं बेड पे नहीं बैठने देती, फिर आलस के मारे वहीं बैठे रह जाते हैं। इसलिए फिर मैंने इनको भी पूछा, मैंने कहा आपके चावल कैसे डालूँ। बोले चावल डाल के ऊपर ही चने डाल दो, फिर मैं उसमें ही खा लूँगा। तो मैंने वो ऐसे किया था, चावल डाल के ऊपर चने डाल दिया और मिक्स कर दिया था। फिर ये बोले कि मुझे खीरा भी काट के देना, आम भी देना है। कोई नहीं, बोले फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा फिर वो कंपनी में, कि थोड़ा बहुत ही खाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट में अगर मुझे भूख लगी तो मैं ये खा लूँगा। वैसे तो खीरा भी ये खा लेते हैं। खीरा हम काफ़ी खाते हैं क्योंकि अच्छा होता है सेहत के लिए। तो एक खीरा बहुत बड़ा था, पूरा मतलब टिफ़िन ही भर गया था। और एक आम दे दिया था मैंने इनको। मेरा बेटा इधर से उधर चक्कर लगा रहा था क्योंकि वो रेडी हो गया था। उसको मैंने दूध दे दिया था, पी लिया था उसने। और तौलिया मांग रहे थे देखो, एक बार उधर जा रहा है, एक बार। और ये तौलिया बहुत गंदा है। मैंने कहा वो पिंक वाला दो पापा को वो वाला अच्छा है देखो। तो वो इधर से उधर पापा की उसमें लगा हुआ था कि हाँ आप भूल क्यों जाते हो, आप ये क्यों कर लेते हो। और ये देव मेरा छोटा बेटा, आज इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सुबह ही इसको एक जड़ दूँ। सुबह सुबह मैंने मेरे बेटे को तैयार किया, और देखो आज बैग बहुत भारी था। बैग मतलब इतना भारी, बच्चों से उठाया नहीं जा रहा था। वर्क बुक, नोटबुक, पता नहीं क्या क्या। बोतल भी पानी की भर के दो, वहाँ पानी भी नहीं, शायद मुझे तो लगता नहीं मिलता भी है बच्चों या नहीं। फिर मैं छोटे बेटे को तैयार किया, खाना खुना बना के इसके लिए भी। फिर इसकी बस आ गई थी, इसको भी बिठाया। बैग तो इसका भी भारी होता है, लेकिन इसका ये है कि कई नोटबुक उधर ही रहती हैं, कई मतलब दे भी देती हैं काफ़ी। वर्कबुक वगैरह अभी मंगवा नहीं रही है, इसलिए हल्का ही था बैग। तो ये बस चली गई थी। उसके बाद मैं घर आई तो मुझे भूख लगी थी। मैंने कहा पहले मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं सोचूंगी डॉक्टर के पास कब जाना है। फिर मुझे लगा कि चलो फटाफट खाना खा के मैं जाऊं, नहा लेती हूँ। मैंने देखा बारिश आने लग गई। मैंने कहा ऐसे तो थोड़ी थोड़ी धूप थी और बारिश आने लगी। देखो मुझे स्वेलिंग भी है आँख पे, यहाँ पे। और मेरे दांत में बहुत पेन है, पर थोड़ा बहुत स्वेलिंग थी। मैंने सोचा चलो हो जाएगा आराम, आज तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी तेज़ बारिश आई ना, मैं तो अपना चाय पी के सो गई फिर बच्चे आए 2:30 बजे। ये देखो इनकी मस्ती कैसे चल रही है दोनों की ये दोनों ही आते ही मस्ती करने लग गए थे। फिर इनको खिलाया पिलाया 2 घंटे। उसके बाद मैं चली ट्यूशन छोड़ने इनको। मैंने कहा चलो आज मैं छोड़ के आती हूँ, क्योंकि पेपर आ गए हैं, ये मतलब 20-20 नंबर के, 10-10 के। मैंने कहा थोड़ी बहुत तैयारी तो करवाना, और इसको टेस्ट देने का तरीका बताना कि कैसे टेस्ट दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर सब याद होते हैं इसको। मतलब ये रहता है कि मैं फटाफट दूँ और निकल लूँ, फिर 0 आता है। 4-5 नंबर क्या लेने फिर। इतना महंगे स्कूल में पढ़ रहे हो, इतना महंगा ट्यूशन दे रखा है आपको, अगर ये मतलब लिखने का तरीका ही नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे। फिर मैं मैडम को बोल के आई, तो मैडम बोली चलो मैं बताती हूँ इसको कैसे करना। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनको भी मैंने फटाफट खाना दिया। वो बोले चल मैं तुझे ना डॉक्टर के पास लेके चलूँगा, तो खाना खा फटाफट। वो इतने बजे तक बैठता है, तो 7:45 हो गए थे। हाँ तो बोले कि नहीं मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हम निकल लिए थे स्कूटी पे। और मुझे ये था कि डॉक्टर मिल ही जाने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मैंने आरसीटी करवाई थी और कैप लगवाई थी, मैं उसी के पास जाना चाहती थी। मैंने कहा अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसी को दिखाऊं, क्योंकि 5 साल की गारंटी उसी ने दी थी मुझे कि कैप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे पूरे फेस में स्वेलिंग है, तो मुझे दिक्कत तो हो ही रही है। पर ये इनका क्लिनिक बंद मिला मुझे, कुमारी देवी। ये अच्छा है वैसे,
ठीक है, लेकिन मेरा 5,000 भी तो लगा है। फिर हम आ गए घर, उसके बाद कुछ नहीं, उसने एक पेन किलर बताई तो मेरे हस्बैंड लेने गए हैं अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, देखते हैं क्या होता है।